गणपति की प्रतिज्ञा। यहाँ गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण और शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रहे हैं। जब तक वे मुक्त ना हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे, और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार ना करे तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उसकी बातों में शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उससे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर विचार चलने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। यह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय और शीघ्र समझने वाला तथा चतुर है। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। शिव जी ने सहमति प्रकट की, पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्नाभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात गणपति ने कहा, नंदीश्वर, वहां जाकर देवगढ़ की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव, शिवा और गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उपप्रेक्षण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर ने उस विशाल, भव्य और सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान देदीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, मंत्रियों वर्ग तथा प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और मंत्री वर्ग भी मूर्ख ही हैं। दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान तेज, अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और आने का क्या उद्देश्य है? नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्व समर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है और यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगढ़ को मुक्त कर दो। देवगढ़ को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए तो वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट कर लगे। उत्तेजित हुए उग्रसेन ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत करके पुनः विचार कर देखो कि तुम जो कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रसेन, मैं जो भी कुछ करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं।
अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद ना करे, मेरी शरण में आ जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा और सर्वेश्वर प्रभु, और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी, तुम्हारी उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार ना करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं, उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ में ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रसेन कुछ क्रोध करता हुआ सा बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम निरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है, उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला, किसी व्याघ्र के समक्ष श्रृंगार की क्या विषाद। नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात ना कर। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दे जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समयोचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। दैत्यराज ने नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब उस तुद मुंह बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गर्ज उठे, मूढ़, पापी, अधम, तेरी बुद्धि भारी और काल सिर पर सवार है, इसलिए व्यर्थ विलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुन अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छुप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। ओम गणेशाय नमः।